शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट एसआई जल्द फैसला आने की उम्मीद है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई दोपहर 2 बजे एसआई शुरू हुई। यह सुनवाई मंगलवार को भी चलेगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना बड़ा फैसला सुना सकता है। वहीं शीर्ष कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शिक्षा मित्रों की नौकरी खत्म कर नए सिरे एसआई भर्ती की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई भर्ती होने तक मौजूदा शैक्षणिक सत्र तक शिक्षा मित्रों को कार्य करने दिया जाएगा और जैसे ही नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी उन्हें उससे बदल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में शिक्षण कार्य कर रहे 1,75,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में पड़नी तय है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2015 शिक्षा मित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में इस आदेश को स्टे कर दिया था। नियुक्तियां असंवैधानिक। इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस ए.के. गोयल और यू ललित की बेंच ने कहा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां असंवैधानिक है क्योंकि आपने बाजार में मौजूद प्रतिभा को मौका नहीं दिया और उन्हें अनुबंध पर भर्ती करने के बाद उनसे कहा कि आप अनिवार्य शिक्षा हासिल कर लो। कोर्ट ने कहा कि 6 माह के भीतर नई भर्ती कीजिए, तब तक शिक्षा मित्रों को शिक्षण कार्य करने दीजिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों की इस भर्ती में बैठने का पूरा अधिकार होगा। उनके लिए उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं होगा क्योंकि वह पहले एसआई पढ़ा रहे हैं। वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने का बचाव किया। सरकार ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में रह रहे बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य एसआई शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां असंवैधानिक है। 1,35,000 शिक्षा मित्रों का हो चुका है समायोजन। बता दें कि यूपी सरकार ने करीब 1,35,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन किया है, जबकि करीब 35,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति अभी होनी है, लेकिन फिलहाल वह रुकी हुई है। इनकी नियुक्ति बिना टीईटी परीक्षा के ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट के आधार पर की गई थी। 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने इनके 2 वर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE ली। इसी अनुमति के आधार पर इन्हें दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत 2 वर्ष का पीटीसी प्रशिक्षण दिया गया। नियुक्तियां कर दी थी। 2012 में सत्ता में आई सपा सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। पहले चरण में जून 2014 में 58,800 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो गया। दूसरे चरण में जून में 2015 में 73,000 शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बना दिए गए। तीसरे चरण का समायोजन होने एसआई पहले ही हाई कोर्ट ने सितंबर 2015 में शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के खिलाफ फैसला दिया था और सभी नियुक्तियां रद्द कर दी थी। फिलहाल इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की भी नजरें टिकी हुई है। वहीं शिक्षा मित्रों में शीर्ष कोर्ट के फैसले को लेकर इंतजार है।